तो जी आप कंटिन्यू करते हैं इस व्लॉग को। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ इट। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो गो एंड वॉच द फर्स्ट पार्ट बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई है मैंने। दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ माई हज जर्नी 2026। तो अब जो है ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अपनी जर्नी आफ्टर द रमी। सो हम लोगों ने रमी की और फिर उसके बाद जो है ना हम लोग होटल चले गए। वहाँ पर जाकर थोड़ी देर हम लोगों ने ज़रा रेस्ट किया बिकॉज़ ज़रा मिना अरफात और मुज़दलिफ़ा की वजह से थोड़ी सी ज़रा हालत काफ़ी ख़राब हुई थी। तो जाकर हम लोगों ने शावर लिया और एहराम खोला, अपना जो बाल काटने होते हैं हलक वो किया और कुर्बानी भी हो गई थी। तो उसके बाद जो है हमारा रहता था तवाफ़ ज़ियारा जो कि सब हाजियों ने करना होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश होता है। सो इसके बाद हम लोग अपने होटल से फ़्रेश हुए, अपना हमने जो बैग पैक था वो रिफ़्रेश किया, ज़रा उसको रीपैक किया और फिर हम लोग निकल गए सबसे पहले तवाफ़ ज़ियारा करने के लिए और फिर शाम को हम लोग चले गए मिना में रेस्ट करने के लिए। द नेक्स्ट क्लिप्स दैट यू गोना वॉच आर फ्रॉम तवाफ़ ज़ियारा एंड ऑनवर्ड्स। अच्छा जी, अब हम लोग आए हैं तवाफ़ ज़ियारा करने के लिए। ये जो होता है ना, it's almost the end of the में पकड़ना हमें, we are almost towards the end of our हज। जो हमने हज की अपने रुकन पूरे करने होते हैं, उसमें एंड में जो होता है ना ये तवाफ़ ज़ियारा होता है। और 2 दिन आप लोग मिना जा सकते हैं। दो तीन दिन आप लोग अपने जो है ना आपको रात को मिना में कुछ पहर गुजारने होते हैं। सो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि वो होटल चले जाते हैं टू टेक ए शावर और फ्रेश होने के लिए रात सारी मिना में गुजार के और फिर उसके बाद आप शाम को दोबारा चले जाते हैं। सो अभी हम लोग सुबह रमी करके अभी हम लोग शाम को तवाफ़ ज़ियारा करने जा रहे हैं और फिर उसके बाद जो है ना हम लोग जाएंगे करने के लिए। उसके बाद हम लोग मिना चले जाएंगे क्योंकि वहाँ पर फिर हमें आज रात भी क़याम करना है। सो ये है जी। और अभी मैं देख रही हूँ कि कितना रश है। आई एम एंटिसिपेटिंग कि काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि सब हाजियों ने अपना हज ख़त्म करने के लिए एंड में तवाफ़ ज़ियारा करना होता है। आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र। पानी पीते हैं ज़मज़म। अच्छा जी गाइस, अभी जो है ना मैं बस अपना वज़ू वगैरह करके आकर बैठी हूँ। रात को हम लोग तवाफ़ ज़ियारा करके आए एंड इट टुक अस सो लॉन्ग। इतना रश था जिसकी कोई हाल नहीं। हम लोगों ने तकरीबन 10 बजे प्रॉब्लम स्टार्ट किया और 2 बजे ख़त्म किया। 11, 12, 1, 2, 3-4 घंटे का हम थोड़ा सा स्लो भी कर रहे थे। मैं खुदा था मेरे साथ बुजुर्ग क्योंकि वो इतना चल नहीं सकती, आहिस्ता। तो उनके साथ फिर हम लोगों ने आहिस्ता अपना तवाफ़ मुकम्मल कर लिया।
बहुत बहुत ज़्यादा थकावट थी, पर लेकिन एक दिन को सुकून था कि बस ये रहता था आखिरी जो हमारा एक जो हमारा पार्ट था हज का वो रहता था, और हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कर लिया। और उसके बाद ऐसा फील होता है इतना लाइट रिलैक्स, बहुत कैसे जिस तरह ना बड़ी खुशी सी हो रही थी वो करके। तो वो करके हम लोग आए और फिर आकर जो है ना बस ये बेड बस सीधे किए और फिर बस फिर दोबारा मसले। सो आज का ये है कि आज जो है ना दोबारा से रमी करने जाना है ज़ोहर के बाद। मुझे कल रमी के बाद ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, देखने हुई थी कि सर में दर्द, माइग्रेन, नोज़िया हो रहा था। और कल मैं करके आई हूँ, पर लेकिन आज जो है ना मैं सोच के जाऊँगी, और हमारा इससे बिल्कुल जो जुमरात है बहुत पास है, बट स्टिल अपने कैंप से निकल के फिर भी जुमरात में जाना और चढ़ना, खाली उसकी जो चढ़ाई है वही बहुत ज़्यादा है। तो वो करने के लिए भी मुझे हिम्मत चाहिए, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे। मैं भी देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड का क्या प्लान है, इफ़ he is ready or not. He was not well. He has not been well throughout. उसको सख्त फ्लू, बुखार, गले में दर्द, मुझे भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, दवाइयाँ मैं खाती जा रही हूँ जस्ट टू लॉन्ग द ब्रेक डाउन, मुझे अल्लाह ताला हिम्मत दे रहे। तो बस ये है कि अभी ज़ोहर का वेट कर रही हूँ मैं। वज़ू मैंने कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, जाकर उसमें मुँह हाथ धोया, फ्रेश अप हुई, दान ब्रश किया, वज़ू किया। अब हम एहराम में नहीं हैं। आफ्टर वी डिड द कुर्बानी, और उसके बाद हम लोग हलक किया, हलक होता है बाल काटना, वो किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने शावर ले लिया। वी वेंट बैक टू द होटल, टुक अ शावर, एंड उसके बाद वहाँ पे दिन को ही हम लोगों ने सुबह करवा ली थी कुर्बानी, तो हम दिन को सो गए। शुक्र है कि जल्दी करवा ली थी। फिर उसके बाद सारा दिन हम तकरीबन 3-4 घंटे कमरे में जाके सोए। फिर शाम को हम लोग निकले, हमने तवाफ़ ज़ियारा किया, और फिर हम वहाँ से सीधा मिना आ गए रात गुजारने के लिए, बिकॉज रात गुजारना मिना में इज़ इम्पोर्टेंट। तो फिर आज रमी करेंगे, और फिर रमी के बाद प्रॉबेबली विल गो बैक टू द होटल फॉर अ व्हाइल एंड देन कम बैक अगेन फॉर द नाइट। तो ये आपको 3 दिन मेरा ख्याल है ज़रूरी होते हैं। लोग 4 दिन भी करते हैं, पर लेकिन उन लोग आप खुद रिसर्च कर लीजिएगा, मुझे इस बहस में नहीं पढ़ना। तो कुछ लोग 4 दिन रहते हैं, कुछ लोग 3 दिन रहते हैं। ज़ाहिर है जितने दिन रहेंगे उतना सवाब मिलेगा। एक एक पत्थर क्या कहते हैं, 70,000 आपके गुनाह झड़ते हैं। आप एक एक पत्थर जो एक एक कंकरी मारते हैं शैतान। मैंने कल कोशिश की बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने की, मैं बिल्कुल आगे चली गई थी क्योंकि मेरे सर में लगने शुरू हो गए पत्थर पीछे से जो लोग फेंक रहे थे। तो पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया। तो आज देखते हैं अभी किस वक्त निकलते हैं। अल्लाह करे कि आमिर की तबीयत ठीक हो गई यहाँ पर, क्योंकि औरतों का एक खैमा होता है और मर्दों का 7 वाला कमरा है दूसरा। तो लेट्स सी। और यहाँ का खाना मैं खा नहीं रही हूँ, मैं अपने स्नैक्स थोड़े थोड़े खाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा खाने और ये जो हैवी खाने होते हैं ना, रोज़ खाने से मुझे मेरा स्टमक अपसेट हो जाता है। तो आई डोंट वांट टू रिस्क दैट। सो यार अब हम करने आए हैं तवाफ़ विदा, क्योंकि आप लोगों ने कल इंशाल्लाह मदीना चले जाना है और काफ़ी ज़्यादा रश है, और ये समझ नहीं आ रही कि अंदर जाने देंगे हरम में कि नहीं। जाने दे रहे अंदर, मतलब जाने दे रहे? ओके, जाने दे रहे। सो लेट्स गो। चलो चलो चलो, हाँ जाने दे रहे चल। सो आखिरी तवाफ इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर दोबारा आएंगे। अल्लाह ताला हमें दोबारा बुलाएं यहाँ पर। या पाक परवरदिगार मुझे बार बार अपने घर पर आना नसीब करना। आवाज़ मेरी बिल्कुल बंद हो गई है।
बिल्कुल बंद है। तवाफ़े विदा करके नफल पढ़े। अच्छा जी, फिर उसके बाद तवाफ़े विदा के बाद हम लोग थोड़ी देर अंदर शॉपिंग करने के लिए चले गए। ब्राज एवेन्यू एक क्लॉक टावर में शॉप है जहाँ पर हर चीज़ आपको मिलती है। सो कुछ शॉपिंग का दिल कर रहा था तो मैंने कुछ परफ्यूम्स अपने लिए ख़रीदे, कुछ घर वालों के लिए गिफ्ट्स लिए और बस थोड़ी कुछ शॉपिंग रिटेल थेरेपी की। फिर उसके बाद हम लोग चले गए वापस मिना, क्योंकि ये आखिरी दिन था हमारा मिना में और बस हम लोग जल्दी से वापस एक जो लास्ट हमारी नाइट थी मिना में हम लोगों ने वो स्पेंड की और इट वाज क्वाइट कंफर्टेबल। बस आखिरी रात थी और ऐसे लग रहा था कि बस अब सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं और हम लोग जाकर बस रिलैक्स होकर सो गए। अच्छा जी गाइस, सो अब हम लोग निकल चुके हैं मक्का से मदीना की तरफ और ये हमारा सफ़र जो है हम लोगों ने गाड़ी पे ऑप्ट किया बिकॉज मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ बड़े लोग हैं जिन्होंने बार बार रुकना होता, वॉशरूम जाना होता, सो वी नीडेड समथिंग जिसको हम अपनी मर्ज़ी से रोक सकें। सो वी हैव जस्ट लेफ्ट, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। अल्लाह ताला ने अपने घर बुलाया, इतने अच्छे तरीके से हमें रखा। अल्लाह मियाँ हमारा हज कबूल फरमाए और हमारी हर दुआ को कबूल फरमाए, इंशाल्लाह आमीन। तो अब जो है ना हम जा रहे हैं मदीना और ये है तकरीबन कुछ 400 किलोमीटर और बड़ा अच्छा कंफर्टेबल सफ़र है। गाड़ी हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कंफर्टेबल है। मुझे सबसे ज़्यादा ये होता है कि जो रिक्लाइन होता है ना जो बैक का, वो थोड़ा सा पीछे हो क्योंकि मुझसे सीधा बैठा नहीं जाता फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड्स। सो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, अल्लाह ताला का बहुत करम है। सो जी अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी हम निकले हैं 5:30 निकले हैं, शाम हो गई। निकलते निकलते हम लोगों ने आज सुबह से पैकिंग की और जो है बस तैयारी वगैरह की, थोड़ा रिलैक्स किया, आराम से उठे 12 बजे क्योंकि ज़रा थकावट हुई थी कल की जो हमने कल जो है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। हम पहुंच गए मदीना मुनव्वरा। इतना ओवरवेलमिंग होता है ना यहाँ पर आना, पता नहीं, बस मैं नाते सुनती भी आती हूँ और यहाँ पर आके ऐसे बस आंसू निकल जाते हैं। यहाँ पर हमेशा ही मेरी कुछ ऐसी फीलिंग होती है, आई एम श्योर बाकी लोगों की होती होगी, पर लेकिन बस यहाँ पर आके ऐसे बस फील होता है कि मैं रसूल पाक बस मैं आ गई हूँ और या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, बस यही बोलती रही, यही पढ़ती रही। और अब जो है ना हम लोगों ने इशा पढ़ ली है, अब जा रहे हैं हम लोग कुछ खाने के लिए बिकॉज आई एम स्टार्विंग, बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई है। बस चेक इन किया आके यहाँ पर हज के दिनों में ना होटल्स में इन्होंने बेड्स के ऊपर बेड्स लगा दिए होते हैं इतने ज़्यादा, तो फिर मैंने कहा थोड़े सेपरेट कर दो ज़रा, कुछ थोड़ी जगह बने, वरना कमरे में 1 2 3 4 5 आप बड़ा रूम अगर बुक करें तो वो बड़े रूम में उतने ही ज़्यादा बेड्स होते हैं। सो बस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने चेक इन कर लिया। हमारा होटल जो है वो काफ़ी करीब है हरम के, बस लाइक 3 मिनट्स की वॉक है यहाँ से, बस निकलेंगे और सामने हरम है। और बस लास्ट मोमेंट बुकिंग कराई मैंने, ये आज बुकिंग करवाई है। सोचें आप, मतलब आपकी बहन जो है ना काफ़ी चीती है इस मामले में, फटाफट बुकिंग करवा लेती हूँ मैं, क्योंकि हमारा प्लान अनश्योर था कि हमने कितनी जल्दी जाना है मदीना शरीफ और कब हम लोग पहुंचेंगे। सो ये हमारा प्लान है। इंशाल्लाह कल जो है ना हम लोग सुबह बस हरम पाक चले जाएंगे। वहाँ पर जाकर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे रोज़ा की अपॉइंटमेंट मिल जाए, मिल नहीं रही है, हर उस पर वेटिंग आ रहा है, वेटिंग। तो देखते हैं क्या बनता है। तो फाइनली मदीना शरीफ पहुँच गए हैं और इतना खाली है सफ़र, एम्प्टी रोड्स, एम्प्टी स्ट्रीट्स, बहुत कम रश है क्योंकि अभी ज़्यादातर जो हुज्जाज हैं वो वहाँ से आए नहीं हैं मक्का से, और जो लोग पहले से यहाँ पर होकर चले गए थे वहीं से वापस चले गए। तो इस वजह से ये आज कहते हैं आज कल थोड़ा सा स्लो है, फिर अचानक रश होगा और बहुत ज़्यादा रश होगा। सो अभी चलते हैं, सलाम कर पेश करते हैं हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और फिर उसके बाद जाते हैं कुछ खाते हैं क्योंकि बहुत भूख लग रही है।
सलाम अलैका या सलाम अलैका। अच्छा जी, अभी मैं रोज़ा रसूल से होकर आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जगह मिल गई अंदर। बहुत मुश्किल है हज के दिनों में, कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अपॉइंटमेंट ओपन होती है एवरी 20 मिनट्स और फ़ौरन आपको क्लिक करना होता है और उस मतलब अभी 1 मिनट भी नहीं गुजरता और बंद हो जाती हैं अपॉइंटमेंट्स। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बट अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट इन। अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला मुझ गुनहगार को इतने मौके देता है, इतनी दुआएं सुनता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो इतनी गुनहगार हूँ अल्लाह मियाँ, उसके बावजूद इतना करम है मुझ पे। बस फीलिंग जो है वो मैं इसको बयान नहीं कर सकती इस वक्त मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। पहले मुझे लगा था मतलब इस दफ़ा मुझे लग रहा था नहीं जा सकूँगी मैं रियाज़ुल जन्ना, नहीं मिल रही अपॉइंटमेंट्स तो नहीं जा सकूँगी। फिर भी मैं दुआ दिल में एक उम्मीद थी और दुआ कर रही थी साथ साथ कि अल्लाह ताला मुझे प्लीज़ मौका दे दे, मैं आई हुई हूँ, मुझे ऐसे ना जाने दें। और अल्लाह ताला क्या रहीम और करीम है मेरे, मैं शुक्र करूँ मैं, वो भी कम है। अभी टाइम है 2 बजे रात के, मुझे 1:20 का टाइम मिला था, 1:20 AM। और बस मैं ऐसे चली गई थी कि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं जा सकूंगी, पर लेकिन मैंने आमिर को कह दिया था कि मैं जा रही हूँ और साथ साथ बस मैं दुरूद पढ़ती जा रही थी और मैंने कहा मुझे बस किसी ना किसी तरह मौका मिल जाए इंशाल्लाह। और मुझे थोड़ा सा यकीन था कि कैसे मैं आई हुई हूँ, अल्लाह ताला के लिए आई हूँ। जन्नत के टुकड़े में अगर मेरा दिल कर रहा है और मेरी ये चाहत है तो कैसे मुझे जगह नहीं मिलेगी। और अल्लाह ताला ने मुमकिन बना दिया। मुझसे भी बात नहीं हो रही तो इसमें आप लोगों से बाद में बात करूँगी। अच्छा जी, सो अब हम आ गए हैं मस्जिद में और यहाँ पर नमाज का टाइम हो गया और वी आर रशिंग टूवर्ड्स नमाज। ज़ोहर का टाइम है और अल्हम्दुलिल्लाह रश नहीं है तो मस्जिद के अंदर हमें जगह मिल जाएगी। मुझे याद है मैं उम्रे पे आई थी तो इतना रश होता था कि नमाज से तकरीबन को पौना घंटा पहले भी मैं आती थी तो भी जगह मुझे बाहर ही मिलती थी। ऑल्दो सामने बिल्कुल हम इसी तरह ठहरे, पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अभी ज़ोहर पढ़ ली है और मैंने और अम्मी ने सलातो तस्बीह भी पढ़ ली है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि इन्होंने नाश्ता नहीं किया हुआ था तो कुछ खाना खाएंगे। और इतना खाली और पीसफुल मदीना मैंने नहीं देखा। मैं उम्रे के दिनों में आई थी, बहुत रश होता था कि हमें जगह ही बहुत मुश्किल से मिलती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशी और इतना मज़ा आ रहा है ना इधर। अच्छा जी, सो इशा की नमाज़ भी हमने पढ़ ली है। कितना सुकून है इधर इस मस्जिद में, दिल ही नहीं कर रहा है कि अब जाऊँ। हालांकि अब तो जाके कहीं खाने पीने का बंदोबस्त करना है, कहीं जाना है, लेकिन दिल ही नहीं कर रहा है यहाँ से निकलने को, इस मस्जिद को छोड़ने को। पीसफुल है, बस इधर बैठ के मैं तस्बीह करती रहूँ, दुआ मांगती रहूँ, अंदर बैठी रहूँ ऐसे।
और मेरा ये जो जान नमाज है ना वो बहुत काम आया मेरे, बहुत ज़्यादा। लेट मी ट्राई एंड शो यू गाइस। या दिस वन मैंने सोचा था कि ये मतलब मैं कैसे कैरी करूँगी, बट लेकिन माई हस्बैंड गॉट इट, और ही गॉट इट इन अ narrower size, so it's easy to carry. I just put it in my bag, tote bag, or it's like doable. So ये है जी, और अपने रूम में जाके आप लोगों से बात करूँ। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये मैंने स्कूटी जो है ना ये चलाने का इरादा किया था। ये बाकू में भी थी, पर लेकिन वहाँ पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, पर यहाँ पर मैंने कहा मैंने ज़रूर ट्राई करनी है, और बड़ा मुझे मज़ा आया स्कूटी पर सैर करने का। अच्छा जी, फिर अगले दिन मुझे दोबारा से मौका मिला रोज़ा रसूल पर जाने के लिए, और ये रास्ता यहाँ से हम लोग चल के जा रहे थे। मैं अपनी मदर इन लॉ को साथ लेकर गई, और मैं उन कुछ खुश नसीब लोगों में से हूँ जिनको दो दफ़ा मौका मिला। और ये देखें, मुझे बिल्कुल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जालियाँ हैं ना, इनके बिल्कुल साथ जगह मिली। और मैं यहाँ पर अपना एक जानमाज़ था जो मैं बाहर से ख़रीद कर लेकर गई थी, जो बिल्कुल जो यहाँ के रियाजुल जन्ना के कारपेट्स हैं उनके जैसा जानमाज़ है। और मैं यहीं पर बैठी थी, उसी जानमाज़ को बिछा कर मैंने पढ़ा, और वो जानमाज़ मैं अपने साथ वापस लेकर आई हूँ। सुभान अल्लाह, ये कुछ मनाज़िर हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग भी देखें, और अल्लाह ताला सबको लेकर जाए जिस जिस के दिल में ख्वाहिश है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर है, यहाँ पर खड़े होकर इसके नीचे भी बिल्कुल जो है ना, बस यहाँ पर भी मैंने दुआ मांगी। और अच्छा जी, मैं उन कुछ खुश नसीब लोगों में से हूँ जिनको दो बार मौका मिलता है। अल्लाह ताला रहीम और करीम है। मैं दूसरी दफ़ा भी रियाजुल जन्ना से होकर आई हूँ, और दिल खोल के दुआएं की हैं, दिल भर के दुआएं की हैं, और बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बस सब जो मांगा अल्लाह ताला बस कबूल कर दें, मुझे माफ़ कर दें, मेरे गुनाह बख्श दें, और मेरे दिल की मुरादें जितनी भी हैं जायज़ वो पूरी कर लें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ पानी पीते हैं, कुछ खाते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, भूख लगी है। सो लेट्स सी व्हाट वी ईट। यहाँ पर आके सिर्फ मेरा ब्रोस्ट खाने को दिल करता है। अच्छा जी, तो आज हमारा टेक्निकली सेकंड लास्ट डे है मस्जिद नबवी में। यहाँ पर हम लोगों ने अभी अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, और अभी भी उतना रश नहीं हुआ। आहिस्ता थोड़े लोग ज़्यादा होने शुरू हो रहे हैं, जैसे जैसे मक्का से जो हुज्जाज है वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो लेकिन पहले 2 दिन तो हमें बिल्कुल रश नहीं मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है मैं रोज़ा पे भी हो आई, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ऐसे लग रहा है मुझे सुकून आ रही है, शुक्र है तो इस बात से मुलाकात ऐसा लगता हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है ना बस गर्मी है, दोपहर पड़ी है, अब थोड़ी देर हम होटल में जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, और असर के टाइम पर आएंगे। फिर हम मगरिब तक रहते हैं, तो और इशा भी तकरीबन हम देर इधर ही पढ़ लेते हैं, फिर खाना खा के जाते हैं। तो इतना मसरूफ़ है, देखें मतलब इससे ज़्यादा तो हम लोग जब आए थे उम्रा पे तो हमें ज़्यादा रश मिला था। अच्छा जी, फिर हम लोग निकल पड़े कुछ ज़ियारात के लिए, और मस्जिद कुबा मुझे जाना था जो सबसे ज़रूरी था। फिर एक वेल था जहाँ पर मैं जाना चाहती थी काफ़ी अरसे से, आज मौका मिला तो हमने सोचा कि चलो। ये आए हैं हम पेड़ उर्स में, ये है वेल जहाँ पर ये एक वेल है जिसके पानी से हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुझे गुस्ल देना है इस पानी से, और आज भी इस वेल का पानी जो है ना उतना ही है जितना पहले था। Muzaffer, sei Türk'ü. Ezden böyledir ki. Sei ये है जी बेरे बुर्स, और आज भी इस वेल में पानी उतना ही है।
from the 9th century AH. ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ऐसा ही था। यहाँ से ये खरीद के लेके जा सकते हैं। How much is it? 10 riyal, 5 riyal. जी अब हम आए हैं मस्जिद कुबा, क्योंकि यहाँ पर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो भी यहाँ पर आते थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर नमाज 2 रकात आप नफल पढ़ें तो आपको पूरे उम्रे जितना सवाब मिलता है। लास्ट टाइम भी हम लोग यहाँ पर आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी आए हैं और अभी हम असर पढ़ेंगे यहाँ पे, 2 नफल पढ़ूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप है, पर एक्साइटमेंट हो रही है, सवाब मिलेगा उम्रे जितना इंशाल्लाह। सो ज़्यादा ज़ियारतों का इस दफ़ा मेरा नहीं दिल कर रहा था। मैंने कहा मोस्टली तो हमने कर ली होती हैं, पर लेकिन ये ऐसी जगह जहाँ पे मेरा दिल करता था कि बस। और एक और जगह लेट्स सी वहाँ पर हम जाते हैं अभी कि नहीं जाते, वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती हूँ। ये है मस्जिद कुबा। सलमान फारसी के बाग में और यहाँ पर ये खजूरों के दरख्त जो है ना उस ज़माने से हैं। कहा ये जाता है, मेरी कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, लेकिन जो मेरी नॉलेज है वो ये है कि सलमान फारसी जब थे ना तो उन्होंने वो आते थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठने, उनकी बातें सुनने और उनके साथ जो है ना ही लाइक टू स्पेंड टाइम विद हिम, और उनके जो भी वो अपना नॉलेज इम्पार्ट करते थे तो सलमान फारसी को सुनने के लिए आते थे। और फिर कुछ दिन तक वो नहीं आए, तो जब पता किया गया तो पता चला कि जो उनका जो, क्योंकि वो गुलाम थे एक, तो उनका जो ओनर थे, उनको जो ओन करते थे उनको उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं इजाज़त नहीं देता रोज़ जाने की। तो उसने ये शर्त रख दी कि गुलाम मैं इसको तब आज़ाद करूँगा कि तुम ये बाग लगाओ और उस बाग में जब दरख्त फल देना शुरू हो जाएगा तो मैं इनको आज़ाद कर दूँ। तो कहने में ये आता है कि ये जो दरख्त है फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ सहाबा कराम के साथ आकर यहाँ पर ये बाग प्लांट किया। और अगर जनरली जो है 5 साल में फ्रूट देना शुरू होता तो ये बहुत जल्दी फ्रूट देना शुरू हो गया था। तो मतलब बहुत जल्दी, अनबिलीवेबली जल्दी ये दरख्त उगे और इन्होंने फल दिया, जिसकी वजह से उनको आज़ाद करना पड़ा सलमान फारसी को। अगर मेरी नॉलेज सही है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर इसमें कुछ इजाफा करना है तो वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर वो गलती होगी तो वो भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा जी, अगर आप लोग मोहनबेग होटल में ठहरे हुए हैं या उसके आसपास हैं तो ये एक शवरमा है, दिस इज़ इकला, और ये इतना मज़ेदार शवरमा है। लास्ट टाइम माय हस्बैंड ट्राइड इट एंड मैंने 3 दफ़ा कोशिश की खाने की और हमें नहीं मिल सका। कल हम लोग दोबारा आई खाने के लिए और फिर बंद हो गया। ये इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है कि आपको मिलता ही नहीं है मौका खाने का। तो आज हमने कहा जो मर्ज़ी हो जाए, वी ट्राई टू बी हियर ऑन टाइम ताकि हमें जल्दी से जो है ना मिल सके और हम ये फाइनली ट्राई कर सके। इतनी मुझे
इतना तजस्सुस हो रहा था कि कैसा टेस्ट क्या था, बिकॉज आमिर ऑल ओवर द प्लेस लगा बहुत मज़ेदार है। हम लोगों ने जिस वक्त आमिर उम्रे पे आए थे ना हम लोग, तब उसने ये ट्राई किया था, नहीं लाइक बहुत मज़ेदार है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के बीच में डलवा सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। उसने कहा, मैंने कहा सारा कुछ ये भी डाल दो ये भी डाल दो, उसने कहा ऑल बोलो, क्या बार बार बोल रही हो कि ये भी ये भी ये भी, बोलो ऑल। मैंने कहा चलो ऑल। तो वो जी हमारा एक बीफ है और एक चिकन है। ऐसे बनाता है, फिर सॉस डालता है, फिर सैलेड डालता है, टमेटो है, and then he toasts it. If you are here near Movenpick in Medina, this is a must try. अच्छा जी, और फिर हमारा टाइम आ गया वापस जाने का। बहुत ही बिटर स्वीट फीलिंग्स थी वापस जाकर घर पे। फैमिली से मिलने का दिल कर रहा था, इतने दिनों से मिस कर रही थी, पर लेकिन मदीना छोड़कर जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। और जाते वक्त बस यही सोच रही थी कि बस अल्लाह ताला वापस कब बुलाएंगे। और ये हम लोग पहुंच गए पाकिस्तान, और सब हमें लेने के लिए आए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। आगे वो देखें सब वेव कर रहे हैं। हम लोग इतना वेट नहीं कर सके कि हम बैरियर क्रॉस कर सके, और इधर से बस मैंने जाकर मिलना शुरू कर दिया। सब बहनें आई हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। मामा को इतना मिस किया मैंने, और बस बहुत ही आंसू निकले। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से वापस आ गए। ये पकड़ो भाई। तुम लोग सारे आए हुए हो? हाँ? खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। मिलना चाहता मेरी बेटी को ज्यादा सारे फ्लावर्स फेंक दो। किधर है फ्लावर्स? दे ना। मुझे बनाओ और इस तरह हमारा हज का जर्नी जो है ना वो इख्तिताम को पहुंच गया। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी ब्लेसिंग, और फॉर बीइंग ब्लेस्ड बाय अल्लाह ताला टू बी कॉल्ड देयर, टू बी हिज गेस्ट। तो आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। अगर आप लोगों ने इन्जॉय किया तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, रिंग द नोटिफिकेशन बेल एंड कमेंट बिलो कि आप लोगों ने क्या इन्जॉय किया। अगर आप लोग गए हुए हैं ऑलरेडी तो आप लोगों को क्या मेरी इस वीडियो से अपनी याद क्या ताज़ा हुई। और अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो अल्लाह ताला आप सबको अपने घर बुलाए, आप लोगों की ख्वाहिश पूरी करे, और अल्लाह ताला हमारा हज कबूल करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं आप लोगों से मिलूँगी अगली वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, बाय।